नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भारत न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सार्थक पांडे। इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सभी का दिल दहला दिया। दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर कई बड़े प्रश्न भी इस खबर ने खड़े किए। दरअसल राजस्थान के भिलवाड़ा के दो दलित भाई जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करते थे, उस आइसक्रीम की फैक्ट्री में जब उन दो दलित भाइयों ने एडवांस में अपनी तनख्वाह मांगी तो उन्हें तनख्वाह देने के बजाय जो आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक हैं वो उन पर चोरी का आरोप लगाते हुए उन्हें करंट की नंगी तारों से उन्हें करंट लगाते हुए नजर आए। इसी के साथ उन्हें धमकी भी दी कि अगर फिर से तनख्वाह की बात करते हैं तो उनके साथ ऐसा ही हश्र होगा। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद जैसे तैसे वो दो दलित भाई अपने अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस में इसकी इंफॉर्मेशन दी। मौके पर 0 FIR भी लिख ली गई, लेकिन इस 0 FIR लिखने के बाद पुलिस मानिए जैसे मामले को रफा दफा करना चाह रही है। जहां पूरा देश एक और दलितों के लिए एक जीत की बात करता है, वहीं दूसरी ओर ऐसी तस्वीरें सामने आती है। 14 अप्रैल को जब अंबेडकर जयंती के दिन पूरा देश एक जश्न में डूबा रहता है, दलितों के न्याय की बात करता है, उस दिन कुछ ऐसी घटना सामने आती। कहीं ना कहीं ऐसी घटना दलितों के आवाज और आवाहन के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, नंगी तारों के जरिए किस तरह से आइसक्रीम की फैक्ट्री में जो वहाँ के मालिक और उनके साथ के जो स्टाफ हैं, यानी जो उनके साथ के गुर्गे हैं, वो दो दलित भाइयों को नंगी करंट से आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आग लगाने के बाद उन्हें धमकी दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। फिलहाल अब पुलिस इस मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है। जब से मामला मीडिया में आया है, जब से मामला सुर्खियों में आया है, तब से अब पुलिस जो है इसमें जांच की जो प्रक्रिया है उसे तेज कर दी है और सजा दिलाने के लिए लगातार एक नए कदम आगे बढ़ा रही है। जरूरी है धर्मांतरण गिरोह का जाल उधेड़ना। जरूरी है आंदोलन जीवियों के एजेंडों को बेनकाब करना। जरूरी है हर खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाना, क्योंकि जरूरी है राष्ट्र की आन बान और शान। राष्ट्र का चैनल आपका चैनल, और इसीलिए जरूरी है भारत न्यूज, राष्ट्र को समर्पित। जहां एक और उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात होती है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जो दिल दहला के रख देते हैं। उत्तर प्रदेश का खुशीनगर, जहां एक राधा कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज एक बसा हुआ कॉलेज है खुशीनगर के अंदर, वहां पर पिछले कई दिनों से एक शिक्षक इस कदर हवस का शिकार बना हुआ था कि एक अपनी ही छात्रा को दिन प्रतिदिन उसका शारीरिक शोषण करता नजर आ रहा था। इस शारीरिक शोषण की जो प्रतिक्रिया थी कई दिनों तक चली। इसका वीडियो भी उस शिक्षक ने बनाया। वीडियो के जरिए उस जो पीड़ित लड़की थी उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। शिक्षक पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खुशीनगर पुलिस ने आज शिक्षक को गिरफ्तार किया। चूंकि जो पीड़ित परिवार है, जब पीड़ित परिवार में उनके माता पिता को ये खबर मिली कि उनकी बेटी के साथ ऐसी घिनौनी घटना, ऐसी घिनौनी हरकत जब एक शिक्षक कर रहा है, तो इस घटना को पुलिस तक क्यों न ले जाया जाए। जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास जाता है तो उनकी जो FIR है वो लॉन्च की जाती है। उसी के जरिए पूरी जांच शुरू की जाती है और इस जांच में पता चलता है कि शिक्षक दरअसल पश्चिम बंगाल का था और उत्तर प्रदेश के खुशीनगर में राधा कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज नामक एक कॉलेज में पढ़ाता था। कई दिनों से ये जो सिलसिला था शारीरिक शोषण का, इस छात्रा के साथ ये जो शिक्षक था वो करता आ रहा था। हवस की ऐसी आग इस शिक्षक में भरी हुई थी कि जिस छात्रा को उसे पढ़ाना चाहिए, उसे लिखाना चाहिए, उसे मार्गदर्शन देना चाहिए, वो उसी के साथ शारीरिक शोषण कर रहा था और उसके बाद उसकी वीडियो बनाकर उसी को ब्लैकमेल कर रहा था। कहीं ना कहीं ऐसी घटना बहुत ज्यादा मन को विचलित कर देती है जब पता चलता है कि ऐसी घटना के बाद उन बच्चियों के साथ, उन छात्राओं के साथ, उन बेटियों के साथ और उन बहनों के साथ क्या आप बीती होगी जब ऐसी घटनाएं उनके साथ होती हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला सशक्तिकरण और महिला का सुरक्षाकरण पर पूरी तरह से काम कर रही है
और इसी के जरिए तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब शिक्षक को गिरफ्तार किया और इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षक को सजा मिलेगी और छात्रा को न्याय। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतीक बनर्जी के साथ सार्थक पांडे, नई दिल्ली, भारत न्यूज।